हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम होमो इरेक्टस फॉसिल की बात करेंगे। तो होमिनिड के सीरीज़ में ये दूसरा फॉसिल होमिनिड है, जिसमें पहला था होमो हैबिलिस, जिसकी बात मैं प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होमो इरेक्टस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअल मेन फीचर क्या था एट द क्रेनियल लेवल, एट द स्केलेटन लेवल क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर थे जो इसे होमो इरेक्टस बनाते थे। सबसे पहली बात कि ये कि जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करें तो वो इम्पॉर्टेंट या वो डिस्टिंक्टिव फीचर लिखें जिससे ये पता चलता है कि ये वही फॉसिल है। जैसे अगर मान लीजिए होमो निएंडरथल पूछा जा रहा है, होमो इरेक्टस की बात की जा रही है तो होमो इरेक्टस के वो डिस्टिंक्टिव फॉसिल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं जिससे ये पता चल रहा है कि दैट इज़ द होमो इरेक्टस। कभी भी ओवरलैप करके या बातों को घुमा के या एक ही बात को बार बार कह के आंसर मत कीजिए, ये केवल आपका टाइम खराब करेगा और मार्किंग पे भी इफेक्ट आएगा। अगर आप सिर्फ 5 कैरेक्टर लिख देते हैं जो ये बताता है कि ये होमो इरेक्टस है, तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो एक पिक्चर देख लेते हैं होमो इरेक्टस का। ये एक फिगर है जिसमें होमो इरेक्टस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे होमो इरेक्टस का प्रोनाउंस्ड ब्राउ रिजेस, जब हम लोग एप की बात किए थे तो बात कर रहे थे ना, सुप्रा ऑर्बिटल ब्राउ रिजेस वगैरह। तो ये देख रहे हैं प्रोनाउंस्ड ब्राउ रिजेस। सेजाइटल कील है, सेजाइटल बोन के पास सेजाइटल कील है। पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन, ये ऑर्बिटल बोन है, इसके पीछे एक झुकाव सा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज द थिक क्रेनियल बोन। ऑसिपिटल टोरस, आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑसिपिटल बोन है, दिस इज ऑसिपिटल बोन, दिस इज ऑसिपिटल बोन। तो यहाँ पे एक उभार सा है जिसे हम कहते हैं ऑसिपिटल टोरस। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट फीचर हुए हैं, प्रोनाउंस्ड ब्राउ रिजेस, सेजाइटल कील, पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन, थिक क्रेनियल बोन, ऑसिपिटल टोरस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ होमो इरेक्टस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो आप भी इसी तरह पॉइंटेड लिख सकते हैं या इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे वीडियोस को 2 या 3 बार देख लीजिए और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए कि 2 या 3 बार सुन लीजिए और फिर अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है होमो इरेक्टस इवॉल्व्ड अराउंड 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ? 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। आप देख रहे हैं होमो हैबिलिस कब था? 3.2 मिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट होमिनिड स्पीसीज टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड वर्ल्ड यानी अफ्रीका। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ होमो इरेक्टस की बात, डिस्कवरी ऑफ होमो इरेक्टस in 1891 यूजिन डुबोइस, a Dutch anatomist digging in Java found that he called Pithecanthropus erectus meaning erect ape man। ठीक है, तो 1891 यूजिन डुबोइस जो एक डच एनाटॉमिस्ट थे, इन्होंने जावा में डिगिंग किया, जावा में खोजा और पाया, जो भी फॉसिल मिले उसका उन्होंने नाम रख दिया पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। इसका ये मतलब इरेक्ट एप मैन। ठीक है, इसी को बाद में हम कह देते हैं होमो इरेक्टस। द डिस्कवरी वाज नॉट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉसिल फाउंड, क्योंकि निएंडरथल जो हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमें मिल चुका था। तो हम अभी तक ये डुबोइस एक्चुअली डाउटफुल थे कि एप है या मैन है। ठीक है, लेकिन फिर द एक्चुअल जो फाइंडिंग्स था वो क्रेनियम था और थाई बोन था। तो बहुत सालों तक ये सोचा गया कि ये एक्चुअली एक ही इंसान का नहीं है, सेम एनिमल का नहीं है। फिर क्या हुआ, हमारे पास टेक्निक बढ़े, बहुत सारे डेटिंग टेक्निक और आइडेंटिफिकेशन टूल्स पढ़े, तो हमें पता चलता रहा। फिर हम इस फॉसिल्स को जो हमें मिला था यूजिन डुबोइस से, उसको फिर से री इन्वेस्टिगेट किया और पाया क्या, द स्कल वॉज टू लार्ज टू बी दैट ऑफ मॉडर्न एप but was smaller than that of an average human, having a cranial capacity between the average apes 500 cc and the average modern human 1300 cc। ठीक है, थाई बोन मिला जो मॉडर्न ह्यूमन से मैच कर रहा था। तो ये हुआ कि क्या जो दोनों फ्रैगमेंट्स मिले हैं, डिड द 2 फ्रैगमेंट्स इन फैक्ट बिलोंग टुगेदर।
फिर ये क्वेश्चन रिजॉल्व किया गया किससे, फ्लोरीन एनालिसिस से। तो फ्लोरीन एनालिसिस से फाउंड किया गया, तो ये पाया गया कि हाँ ये सेम एज के थे और सेम फॉसिल के हैं, ठीक है। एक तो ये डिस्कवरी हो गई। दूसरी डिस्कवरी हुई GHR ओन कोनिंग्सवॉल्ड। GHR ओन कोनिंग्सवॉल्ड ने मिड 1930 में डिस्कवर किया कि जावा में। उन्होंने कंफर्म किया कि डुबोइस का जो स्पेकुलेशन था एंड एक्सटेंडेड आवर नॉलेज ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमो इरेक्टस, ठीक है, बट ऑल्सो गेव अस ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस अर्ली ह्यूमन्स प्लेस इन टाइम, ठीक है। तब से जो है उनके हिसाब सिंस देन मैनी मोर होमो इरेक्टस फॉसिल्स, इसके बाद तो बहुत सारे लोग आए डिस्कवर करते रहे होमो इरेक्टस के, बहुत सारे फॉसिल्स मिले। और दीज होमो इरेक्टस इन जावा वेर थॉट नॉट टू बी मोर देन 1 मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। नाउ आर्गन डेटिंग पुट सम ऑफ द जावा स्पेसिमेन बैक टू ए टाइम 1.8 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। आर्गन डेटिंग से पता चला कि जो जावा स्पेसिमेन था उसे हम 1.8 मिलियन ईयर एगो में रख सकते हैं, ये इनका टाइम था, ठीक है। बिटवीन द टाइम ऑफ डुबोइस एंड ओन कोनिंग्सवॉल्ड डिस्कवरी, डेविडसन ब्लैक, ए कैनेडियन एनाटॉमी professor teaching in Peking, China, set out to investigate a large cave at nearly Zhoukoudian, where a fossilized tooth have been found. इनके बीच में एक आए थे डेविडसन ब्लैक, जो कैनेडियन एनाटॉमिस्ट थे, वो पेकिंग में पढ़ाते थे। उन्होंने एक केव से कुछ टूथ के फॉसिल डिस्कवर किए। वो कॉन्फिडेंट थे कि जो टूथ का फॉसिल मिला है वो जरूर होमिनिड जीनस का है, तो इसके लिए उन्हें फंड मिला और इन्वेस्टिगेट करने का। तो आफ्टर 2 years ऑफ एक्सकवेशन एंड ही एंड हिज कोलीग्स फाउंड ए स्कल लाइमस्टोन हुज ओनर वाज डब्ड पेकिंग मैन। उन्हें क्या बोला गया, पेकिंग मैन। तो आपने देखा एक जावा मैन है, एक पेकिंग मैन है। ब्लैक तो मर गए 1934 में, बस उनका वर्क जो है कैरीड ऑन बाय फ्रेंच विंडरिच। It was not until in 1950s that Homo erectus fossils were uncovered in northern Africa. Many finds since then come from East Africa, particularly two sites, Old Wise George in Tanzania and Lake Turkana region in Kenya. An almost complete skeleton of boy was found in Noriko Tomi on western side of Lake Turkana, dating from 1.6 million years ago, ठीक है। तो नारिको टोमी में भी पाया गया, लेक टरकाना में। ओल्ड वाई फाइंड्स आर फ्रॉम अबाउट 1.2 मिलियन। तो नंबर ऑफ होमो इरेक्टस फॉसिल्स फाउंड। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ जो आप लिख लीजिए कि हमारे इंडिया में भी पाया गया, जिसे हम कहते हैं नर्मदा मैन। जब सोहन वैली किया गया, एक्सकेवेशन किया गया, आप जाके गूगल में करेंगे नर्मदा मैन लिखिए, तो हमें पूरा एक ह्यूमरस बोन मिला है, जो ये जिसका आइडेंटिफाई किया गया। तो पाया गया कि इसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि ये होमो इरेक्टस का फॉसिल है, देयर इज़ नो डाउट। तो हम जान सकते हैं कि जो ओल्ड वर्ल्ड का एरिया था ना, अफ्रीका, इंडिया और ये सारा, तो ये होमो इरेक्टस चल के कहाँ तक पहुँचे थे। अच्छा, यहाँ पे एक मैप है, आप देख रहे हैं, ये देखिए होमो इरेक्टस साइट। ये स्वाट क्रांस है, ये ओल्ड वाई गॉर्ज है, ये कोबी फोरा है, नारिकोटोमी, ओमो, ठीक है, टेमीफाइन। एशिया में भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से होमो इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर किए गए, ठीक है। ये देखिए जावा है, 10-11 ट्रिनिल जावा। ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ होमो इरेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्रेनियल स्केलेटल लेवल पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग, लो एंड थिकली वॉल्ड स्कल। लॉन्ग, लो एंड थिकली वॉल्ड स्कल। सेकेंड, फ्लैट फ्रंटल एरिया एंड प्रोमिनेंट ब्राउ रिजेस। पिक्चर में आपने देखा था, फ्रंटल एरिया फ्लैट है, ब्राउ रिजेस बहुत प्रोमिनेंट है। यूनिक पेंटागोनल शेप when looked at from the back, ठीक है। sagittal keel running along the crest of skull, occipital torus, ridge of bone running horizontally along the back of skull, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोरोडोंटिज्म। टोरोडोंटिज्म यानी इनलार्ज पल्प कैविटी ऑन मोलर। मोलर पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड टोरोडोंटिज्म। ठीक है, पल्प कैविटी होती है। फेस लेस प्रोग्नेथिक होता है। क्रेनियल कैपेसिटी 895 to 1040 cc। Surface of skull is more organized than Australopithecus, prominent projecting nose in comparison to Australopithecus of flat non-projecting nose। ठीक है। Erectus was less sexually dimorphic than Australopithecus and early Homo। Erectus was less sexual dimorphic than Australopithecus and early Homo। ठीक है। मेल फीमेल जो एनाटॉमी थी वो बहुत ज़्यादा एट द फेशियल लेवल, एट द बॉडी लेवल बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड नहीं थी इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस के, हम कह सकते हैं। राइट। हाँ, इरेक्टस का अगर कल्चरल की बात की जाए तो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स एंड अदर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अबाउट 1.6 मिलियन ईयर्स टू 2 लाख ईयर्स एगो जितने भी पाए गए हैं वो दे आर प्रॉब्ली कनेक्टेड टू द होमो इरेक्टस। ठीक है। मेन फॉसिल जो दिया गया इसका नाम एसिलियन था। एसिलियन ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है। एसिलियन टूल्स दे कंसिस्ट ऑफ बोथ स्मॉल फ्लेट टूल एंड लार्ज टूल, बट हैंड एक्सेस एंड अदर बाइफेशियल टूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी बातें मैं बताऊंगी आपको जब आपको आर्कियोलॉजी में बताऊंगी अलग अलग पीरियड, लोअर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये सारी चीज़ें तो उसमें बताऊंगी। ठीक है। तो एक पॉइंट ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि होमो इरेक्टस had learned to use fire to survive in areas with cold winter, but there is no definite evidence of the control of fire by the Homo erectus। Homo erectus जानते तो थे, बट देर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं पाया गया कि दे कंट्रोल द फायर, कि मतलब कहीं पे वो लगा के रख रहे हैं और उसे सेफ कर रखे हैं और वो लेके भी जा रहे हैं फायर को, ऐसा नहीं था। बट दे नो द यूज ऑफ फायर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट डिबेटेड है। और देर इज लिटिल एविडेंस ऑफ रिचुअल बिहेवियर अमंग होमो इरेक्टस। अभी तक ऐसा कोई बरियल या ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे उनके रिचुअल परफॉर्मेंस की, रिचुअल के बारे में पता चले या रिलीजियस बिहेवियर के बारे में पता चले। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द टूडेज डिस्कशन एंड दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट द होमो इरेक्टस फॉसिल। बस इससे ज़्यादा नहीं आना है। तो होमो इरेक्टस का इंपॉर्टेंस फॉसिल, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा कि होमो इरेक्टस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाहर का कोई कैरेक्टर नहीं है, यही है। इतना जानना, इतना लिखना, इससे ज़्यादा कहीं ज़रूरत ही नहीं है। इतना आप कर ले जाएं, दैट इज़ इनफ। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे डिस्कशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।